बड़ा अच्छा सवाल है। प्रारब्ध, बुरे प्रारब्ध कैसे कट सकते हैं, अच्छे प्रारब्ध कैसे और बन सकते हैं। देखो, हर व्यक्ति बड़ा चालाक है, वो अपने अच्छे प्रारब्ध नहीं खत्म करना चाहता। कह दो कि तो अपना अच्छा प्रारब्ध खत्म कर दो, कोई नहीं चाहता कि हम अपना अच्छा प्रारब्ध खत्म करते हैं। हाँ, ये चाहता है मेरा बुरा प्रारब्ध खत्म हो जाए, यानी कि मैं पाप करके आया हूँ लेकिन मैं पाप से बच जाऊँ। तो प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, जातिगत प्रारब्ध, आयुगत प्रारब्ध और भोग प्रारब्ध। अर्थात एक प्रारब्ध तो आप भोग चुके हैं, यानी कि आपको जिस जाति में जिस कुल में पैदा होना था अपने कर्म और व्यवस्था के अनुसार तो उसमें पैदा हो चुके, यानी जिसको ब्राह्मण बनना था, क्षत्रिय बनना था, वैश्य बनना था, शूद्र बनना था, तो वो तो जाति में पैदा हो चुके हैं। अब इस प्रारब्ध को इस जीवन भर नहीं खत्म कर सकते, ये भी प्रारब्ध से मिल गया था। दूसरा प्रारब्ध होता है आयुगत प्रारब्ध, यानी कि अपने कर्मों के अनुसार हम कितनी आयु लिखा कर लाए हैं। और दूसरा अपने ही व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, भगवान के सानिध्य द्वारा, सत्संग द्वारा, योग द्वारा भी हम आयु बढ़ा सकते हैं और बुरे कर्मों के द्वारा अपनी आयु घटा भी सकते हैं। तो सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनकादि आदि जो 4 ऋषि थे, संत थे, हमेशा 25 वर्ष की आयु रहते थे। तो इन्होंने योग मार्ग से अपनी आयु को 25 वर्ष में स्थित कर दिया था। ये बस उतने वर्ष के हमेशा बने रहते थे और भगवान का चिंतन करते थे। अब बचता है हमारा भोग प्रारब्ध। तो भोग प्रारब्ध वो है कि जो हम लिखा कर लाए हैं, यानी हमारे पिछले जन्मों के कर्म। कुछ हमारे कर्म बड़े तीव्र होते हैं कि जिनका बड़ा तीव्र भोग होता है, मध्यम होता है और मंद भोग होता है। तो अगर इस जन्म में हम अपने बुरे प्रारब्ध को ना उगने दें, बुरे प्रारब्ध को ना फलने दें, तो उसके लिए यही है कि हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा इस समय वर्तमान में अच्छे कर्मों के द्वारा अपने अच्छे प्रारब्ध को खींच सकते हैं। यानी प्रारब्ध के लिए पौरुष की आवश्यकता पड़ती है, पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है। अगर पाप हो गए हैं, पाप है, बुरा प्रारब्ध है, आपने देखा है, किसी ज्योतिषाचार्य के द्वारा अपनी कुंडली को विचरवाया है, ग्रह नक्षत्र हाथ की रेखाएं आदि दिखवाई हैं, समझा है, सही से आकलन किया है कि आपका बुरा प्रारब्ध है, बुरा समय आ सकता है, तो अब उस बुरे प्रारब्ध को जप, यज्ञ, हवन, नाम संकीर्तन, सत्संग, भक्ति, महात्म, दान, तप आदि के द्वारा काट सकते हैं। यानी कि वो बुरा प्रारब्ध तब तक नहीं फलीभूत होगा जब तक कि आप बुरे कर्म नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो बुरा प्रारब्ध वहीं पर स्थित बना रहेगा। ग्रह संकट आदि, तो ये बुरा प्रारब्ध, ग्रह संकट आदि भी एक भागवत में बात आती है कि एक ग्राह था जिसका नाम था कृष्ण। उसने प्रहलाद जी को पकड़ लिया। प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे, परम भक्त थे। तो कहते हैं कि कृष्ण नाम का ग्राह भी अगर आपको पकड़ ले, फिर उसने उसको छोड़ भी दिया, तो कृष्ण भी ग्राह के रूप में है, काल के रूप में है। तो जो कृष्ण ग्राह, कृष्ण काल रूप को पकड़ लेता है, उससे स्वयं को डसवा लेता है। कृष्ण ग्राह से स्वयं को कटवा रहा है, डसवा रहा है निरंतर भगवत भजन से ही। तो उसके आगे फिर सारे ग्रह नक्षत्र सब मंगल हो जाते हैं, कोई अमंगल नहीं कर पाता।
एक और बड़ी बात है कि अगर सिद्ध संत महात्मा पुरुष मिल जाए जिनको ज्ञान हो, मालूम हो कि आपका ये कोई बुरा प्रारब्ध आ सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, अगर उनके अंदर दिव्य शक्तियां हैं तो आपको उस कुंडली को विचार करके आप में स्वप्न के द्वारा मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। यानी कि सपनों से भी मृत्यु तुल्य अगर कष्ट हो जाए तो वो ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है। सपनों का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि आप 6 घंटे 8 घंटे की नींद लेते सकते हैं। कभी कभी सपने में देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, बड़ा ही रो रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, बड़ी तकलीफ में है, बिल्कुल कोई गला दाबी दे रहा, मरे जा रहा है। तो अगर इतना भयंकर कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट अगर सपने में मिल जाए तो समझ लीजिए कि कोई आपकी आपदा, कोई विपत्ति, कोई संकट टल गया। अगर किसी आप योग्य सद्गुरु के सानिध्य में है तो वो भी उस संकट को इस तरह से कटवा सकता है। अन्यथा कृष्ण ग्रह को लगा लीजिए, कृष्ण रूपी ग्रह को सबसे अच्छा है कि कृष्ण रूपी ग्रह लग जाए तो फिर कोई और अन्य ग्रह नहीं लग पाता है। तो बुरे प्रारब्ध को काटने के लिए अच्छा है कि उसको वहीं पर पड़ा रहने दें।